हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेरा पीसी बिल्ड का एक्सपीरियंस जो मैंने किया है अभी रिसेंटली। सो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। रिसेंटली अभी मैंने PS5 बाई किया था। PS5 मैंने कुछ 2 महीना भी नहीं हुआ अभी मेरे को उसको बाई किए हुए। तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर सम गेमिंग एंड ऑल। तो आई वेंट फॉर PS5 बिकॉज मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था गेमिंग के बारे में। तो आफ्टर PS5 मैंने लिटरली एक 1.5 महीने तक बहुत ज़्यादा गेम्स खेले उसके अंदर। मैंने मेंबरशिप ले लिया था एंड देन प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स, बट देन आई रियलाइज कि यार मुझे और ज़्यादा कंट्रोल चाहिए अपने गेम के ऊपर। सो आई डिसाइडेड टू बिल्ड अ पीसी। तो पीसी बिल्ड करने के लिए अभी चूंकि मैंने रिसेंटली PS5 बाई किया हुआ था, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ओपन बजट नहीं था, सो दैट आई आई कुड जस्ट गेट वॉट एवर आई वॉन्ट टू। तो आई डिसाइडेड टू डू एन इंटेंस रिसर्च और उसके बाद मैं अपना एक पीसी बिल्ड करूं। सो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक पीसी बिल्ड किया और आई एम वेरी अमेज्ड, आई एम वेरी शॉक्ड कि जो पीसी मैंने बनाया है, आई वुड कॉल इट अ बजट पीसी, बट ये अगेन आपको किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट नहीं करेगा। उल्टा आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल के जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने पीसी में कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ किए हैं। अगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं कोई टेक रिव्यूअर नहीं हूँ। तो मैं गलतियाँ कर सकता हूँ, इस बीच में कुछ मैं टेक्निकल टर्म्स में भी गलतियाँ कर सकता हूँ, तो प्लीज़ बियर विद दैट। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस टाइप के कंपोनेंट्स इसमें यूज़ किए हैं। सो ये मैंने पावर पॉइंट एक बना के रखा हुआ है छोटा सा, जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि मैंने इस पीसी में क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं। सो लेट्स जंप ऑन टू दिस वन एंड I don't know, you can ignore this transcription below. Alright, so फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक पीसी बनाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स जो मैंने नोटिस किया है वो होता है, सबसे पहले आपका होता है सीपीयू और दूसरा होता है जीपीयू। सो आपको इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐसे पेयर करना है कि आपस में बॉटल नेकिंग ना करें। बॉटल नेकिंग क्या होती है वो आगे चल करके हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ऐसा समझो कि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं आपस में कंपैटिबल होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप सीपीयू चूज करते हो तो मार्केट में दो बड़े प्लेयर्स हैं, एक है इंटेल और दूसरा है राइजन। तो अगर आप इंटेल के लिए जाते हो तो शायद ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। अगर आप राइजन के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। सो राइजन का प्रोसेसर जो है, जो मैंने यूज़ किया है वो है राइजन 5700U। यू का मतलब ये है कि ये अलोन प्रोसेसर आपके डिस्प्ले पे पिक्चर नहीं दिखाएगा। मतलब अगर आप मैं इसमें से ग्राफिक कार्ड निकाल दूं तो ये पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। बट इसका फायदा ये है कि इसके अंदर आपको जो कैश मेमोरी है L3 कैश, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 MB 96 MB यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो ज़्यादा मिल जाता है। अभी L3 कैश का फायदा क्या होता है कि जितना ज़्यादा L3 कैश होता है उतना ज़्यादा गेम्स वगैरह में आपको ईजी होता है। लाइक कुछ भी चीज़ लोड करनी तो फटाफट फटाफट हो जाता है। आमतौर पे आपने नोटिस किया होगा 16 MB या फिर 32 MB इस टाइप के कैश होते हैं। बट मैंने जानबूझ के ये वाला प्रोसेसर चूज़ किया। ये है राइजन 5700U 3D, यहाँ पे 3D लिखना भूल गया था। सो ये पर्टिकुलरली गेमिंग के लिए ही प्रोसेसर बनाया है इन्होंने। और इसके अंदर आपको अच्छा खासा L3 कैश मेमोरी मिल जाता है, जो कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरे को गेमिंग में कहीं भी कोई किसी भी टाइप का लैग नहीं नज़र आ रहा है। और जो इसका बेस क्लॉक स्पीड है 3 GHz है, और एक्सपेंडेबल जो है वो समवेयर अराउंड 4.2 है। सो हैविंग सेड दैट, ये सारी जो है पावर इसका टीडीपी वगैरह कितना 105 वाट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एटलीस्ट फॉर नाउ। और जो मेमोरी सपोर्ट करता है वो DDR4 सपोर्ट करता है। DDR5 ऑब्वियसली वो बेटर है, वो 5000 MHz का जो फ्रीक्वेंसी है वो सपोर्ट करता है। बट फॉर मी DDR4 इज इनफ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा नहीं बनाना था कि मुझे 20 साल तक मेरा चलता रहे। सो दैट्स द रीजन आई चूज दिस। और अच्छी बात यह है कि ये जो प्रोसेसर है मुझे 18,000 से भी कम में पड़ गया था। इसका जो MRP रहता है वो यूजुअली 20,000 रहता है, बट अगर आप कुछ कार्ड वगैरह का डिस्काउंट लगाते हो तो ये आपको 17-18 हज़ार रुपए के अंदर मिल जाता है। सो ये मैं एक शॉर्ट आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ अपने सीपीयू के बारे में। और सीपीयू से मूव करते हैं जीपीयू, जो कि सबसे मेजर कंपोनेंट मैं बोलूंगा किसी भी गेमिंग पीसी का। और ये अप्रोक्सीमेटली 40% जो है वो प्राइस कंज्यूम कर लेता है, जो भी आपका बजट है। सो मैंने यूज़ किया है एनवीडिया जी फोर्स का RTX 4060, मतलब ये 60 सीरीज का जीपीयू है। और ऑब्वियसली ये पहले वाले अपनी सीरीज से जो इसका 3060 था उससे काफ़ी बेटर है। और दो 3060 में आपको 12 GB का वी रैम मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 8 GB का वी रैम मिलता है। बट अगेन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो ऑप्टिमाइजेशन है उस वी रैम का, जो 8 GB है वो इनफ है। मतलब आपको किसी भी टाइप के गेम में, आप साइबर पंक ले लो, आप RDR ले लो, आप GTA ले लो। GTA तो एकदम मक्खन चलाता है, GTA 5। और फिलहाल मैं अभी जैसे आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूं, मैं लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 खेल रहा हूँ।
तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, मैंने एकदम सब कुछ अल्ट्रा से एक नीचे वाला जो हाई सेटिंग रहता है ना, वो करके रखा हुआ है। अल्ट्रा में भी ये फर्स्ट क्लास चल रहा था, कोई इश्यू नहीं आ रहा था। बट कहीं न कहीं मुझे थोड़ा शटर देखने को मिल जाता, तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो फ़र्क नज़र आता नहीं यार। अगर आपके पास स्क्रीन वैसा है तो एकदम 4K स्क्रीन है तो फिर आपको चीज़ें समझ में आएँगी। बट अदरवाइज़ आप जैसे देखो यहाँ पे ये लाइट्स का आ रहा है, वो सन एंड देन ये जो रिफ्लेक्शन आ रही है, सारी चीज़ें काफ़ी बेटर है। इनफैक्ट जो ग्राफिक्स आप देखोगे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो। और चूँकि मैं PS5 भी खेलता हूँ तो मुझे पता है कि इसमें आप चीज़ें मॉडिफ़ाई कर सकते हो, तो थिंग्स गेट्स लिटिल बेटर हियर। और ये दोनों कंपोनेंट्स को फाइनलाइज़ करने के बाद मैं आपको बता दूँ कि जो तीसरा मैंने कंपोनेंट चूज़ किया था वो है मेरा मदरबोर्ड। एमएसआई का B550, ये जो कुछ 10,000 के आसपास उसका प्राइस रहता है। बट मुझे वो अगेन डिस्काउंट में कम में ही मिल गया था। सो मैं मान के चलूँगा कुछ 8,000 के आसपास का जो वो था, मेरे को प्राइस इसका पड़ा था, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। सो ये काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। मिड साइज़ का ये मदरबोर्ड है, जैसा कि मैं आप वीडियो में देख रहे हो। इसके अंदर मैंने जो कूलर लगाया है वो एंडस्पोर्ट का कूलर लगाया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल दूँगा कौन सा कूलर है। ज़्यादा महँगा नहीं है, आई थिंक 3,000 के आसपास का कूलर है। और जो मैंने कैबिनेट यूज़ किया है वो भी एंडस्पोर्ट का ही है। इसका भी मॉडल नंबर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये मॉडल नंबर का जो ये है, एक्चुअली मैं इसको शॉप में जाकर के बाय करके आया था, बिकॉज़ बाकी चीज़ें मैंने ऑनलाइन मँगाई थी, बट एक एक जो क कैबिनेट है यही सिर्फ़ मैं ऑफलाइन बाय करके आया था। बिकॉज़ जो ऑनलाइन जो ये कैबिनेट आ रहा था मेरा, ऑल्दो मैं उसको ऑर्डर कर चुका था, बट जो ऑनलाइन आ रहा था मेरा वो आ रहा था 3 दिन के बाद। तो मतलब इट वाज़ सिचुएशन वाज़ लाइक दैट, आई हैव ऑल द कंपोनेंट्स बट आई डोंट हैव द कैबिनेट। तो मैं ऑब्वियसली इतना ज़्यादा पेशेंस वाला आदमी नहीं हूँ कि मैं 3 दिन तक वेट करूँ कि मेरा कैबिनेट आए एंड देन मैं उसको जाकर के असेंबल करूँ। सो आई वेंट टू द शॉप, मुझे ये वाला कैबिनेट अच्छा लगा काफ़ी। सामने 3 फैन्स हैं इसके, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, पीछे 1 फैन आ जाता है, वो भी आरजीबी। और बीच में जो एंड स्पोर्ट का है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे कूलर के साथ फैन मिल जाता है। और अच्छी बात ये है कि जो कूलर के साथ फैन मिलता है उसको आप चेंज भी कर सकते हो, ये एमएसआई सॉफ्टवेयर के अंदर जा करके। और मैं रैम के बारे में बता दूं उसको, इसके अंदर तो मैंने एक्सपीजी का डुअल स्लॉट वाला रैम लगाया है। मैंने 8 8 जीबी के 2 रैम लगाए हैं, जो आई थिंक कुछ 3500 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है। एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। और जो पावर सप्लाई है वो मैंने लगाया है 4 सीरीज का, दिस इज FP650B। ये ब्राउन्स इसमें आता है कैटेगरी में। तो एटलीस्ट ब्राउन्स आपको लेना ही चाहिए। तो इसका भी प्राइस आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यानी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो ये सारी चीजें मुझे, आपको मैं बताऊं तो 60 to 64 के रेंज में मेरे को सारा कुछ पड़ गया है। और ये पीसी गेमिंग के लिए तो बेटर है ही है, बट इसके अलावा अगर आप एडिटिंग करते हो, कुछ प्रोडक्टिव वाले टास्क करते हो, या फिर आप एक यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ भी आप चीजें कर रहे हो, आपको किसी भी एंगल से ये पीसी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। और पीसी का एस्थेटिक्स भी काफी अच्छा लगा मुझे, काफी प्यारा है, काफी अच्छा दिखता है, प्रीमियम दिखता है। और इसके अंदर अच्छे खासे आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं। आप यूएसबी पोर्ट्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। आपको पीछे कैबिनेट के पीछे अगर आपको माइक्रोफोन लगाना है तो मतलब आपको किसी भी चीज़ की कमी नज़र नहीं आएगी। लाइक एनवीएमई जो मैंने लगाया है वो एक 1 TB का लगाया है। बट अगर आप इसमें एक और एनवीएमई ऐड करना चाहते हो लेटर ऑन तो वो भी आप कर सकते हो। रैम के आपको 4 स्लॉट्स मिल जाते हैं, जैसे मैंने अभी 2 लगाया है। मैं बाद में और 2 रैम लगाऊंगा, लाइक 8 8 GB के 2 रैम और लगाऊंगा, सो दैट कि इसका टोटल जो कैपेसिटी हो 32 GB हो जाए। तो वो सब का भी आपको फ्रीडम यहाँ पे मिल जाता है। और इसको असेंबल करना बहुत ही ईज़ी नहीं बोलूँगा मैं, फर्स्ट टाइम था तो मैं डर भी रहा था कि यार कुछ टूट ना जाए, मदरबोर्ड के पीछे का जो पिन होता है, मैंने सुना था वीडियोज़ में कि वो टूट जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ध्यान से किया था। आई स्पेंड अ वेरी गुड ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम बिल्डिंग दिस पीसी। और मैंने उस प्रोसेस को काफ़ी एन्जॉय भी किया। और फर्स्ट टाइम इस टाइप से कुछ चीज़ें खुद से बनाना, ऑब्वियसली मैंने इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया, बट एटलीस्ट असेंबल करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। सो ओवरऑल मेरा मेरा इस पीसी के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और ट्रस्ट मी, जब से मैंने इस पीसी को बाय किया है, मैंने अपने PS5 को हाथ तक नहीं लगाया। मुझे बड़ा अफसोस होता है उस चीज़ को लेकर के कि मैंने क्यों इतनी जल्दी PS5 को बाय कर लिया। बट अगेन PS5 के अपने अलग फ़ायदे हैं यार। अगर आपको ईज़ चाहिए, अगर आपको एकदम सोफिस्टिकेशन चाहिए कि आपने छोटा-सा चीज़ है, इसको कहीं भी उठा करके आपने रख दिया, डेस्क पे खेलना है तो डेस्क पे रख दिया, आपको लिविंग रूम में खेलना है तो अपने लिविंग रूम में इसको रख दिया। एक छोटा-सा कंट्रोलर रहता है, हैप्टिक फीडबैक उसका जो डुअल सेंस कंट्रोलर है बहुत ही अमेजिंग है, एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग है। कुछ-कुछ गेम जैसे द लास्ट ऑफ अस मैं भी खेल रहा हूँ, कीबोर्ड में इतना आपको शायद फ़ील ना आए, बट जब आप उसको डुअल सेंस कंट्रोलर के साथ खेलते हो, तो वो अलग ही आपको अमेजिंग फीलिंग देता है। तो What दोनों is that? एपल टू ऑरेंजेस वाले कंपैरिजन हो जाएगा, सो आई डोंट वांट टू गो इंटू दैट पार्ट एट लीस्ट इन दिस वीडियो। बट येस, गेमिंग पीसी का मज़ा अगर आप मेरे से पूछो कि यार गेमिंग पीसी या फिर PS5 पीसी, PS5 गेमिंग, दोनों में से कौन-सा मैं लूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक वर्ड में कि PS5 तो अच्छा है ही है, नो डाउट, वो अल्टीमेटली कंसोल है।
बट अगर आप गेमिंग पीसी लेते हो, तो गेमिंग पीसी आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करता है। आप इसमें मॉड्स कर सकते हो, आप इसमें ट्रेनर डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तो मज़ा इसके अंदर ज़्यादा मुझे लग रहा है। एमिंग वगैरह कर रहे हो आपको ये चीज़, और कीबोर्ड में कैसा है, बहुत सारी चीज़ें कॉम्बोज़ भी बना सकते हो, तो काफ़ी बेटर मुझे गेमिंग पीसी लग रहा है। इसीलिए शायद मैं आई एम नॉट एबल टू गो बैक टू माय PS5 गेमिंग। एंड इसके अलावा जैसे मैं और इसके अलावा जैसे मैं बाकी गेम्स की बात कर लूँ, जैसे साइबरपंक को एक बेंचमार्क गेम माना जाता है व्हेन इट कम्स टू आरटीएक्स, बिकॉज़ वो स्पॉन्सर है आरटीएक्स का। तो मैंने इसके अंदर एकदम अल्ट्रा हाई सेटिंग पे लगा करके खेला, ट्रस्ट मी, फ्रेम ड्रॉप तो छोड़ दो, मतलब मेरे को उसमें भी यार 80-90 100 एमबीपीएस 100 फ्रेम पर सेकंड भी मिल रहा था। सॉरी, मैं थोड़ा-सा फर्स्ट टाइम ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, तो आई एम जस्ट गेटिंग लिटिल मिक्सिंग अप टू थिंग्स। सो एफपीएस वगैरह में किसी भी तरह का मेरे को ड्रॉप देखने को नहीं मिला। मैं अगर मेरे को मिलेगा कोई पुराना रिकॉर्डेड वीडियो, तो मैं वो भी डाल दूँगा। और इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि मैं जब भी कुछ गेम प्ले कर रहा होता हूँ, गेम खेल रहा होता हूँ, तो मैं उसको बैकग्राउंड में रिकॉर्ड भी करता हूँ ओबीएस वगैरह से। तो ओबीएस भी एक अच्छा खासा भारी भरकम सॉफ्टवेयर है। वो भी चल रहा है बैकग्राउंड में, बट फिर भी मुझे गेम में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं नज़र आई। मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये जो मेरा कूलर है, कूलर में मैंने सेटिंग करके रखा हुआ है कि अगर ये कूलर अगर कूल है तो ये इस कलर में आएगा, अगर थोड़ा हीट हो रहा है, मिड हीट हो रहा है, तो वो थोड़ा-सा ब्लूइश टोन में चला जाएगा, अगर वो एक्स्ट्रा हीट हो रहा है, लाइक 90% जा रहा है, 80% जा रहा है, तो वो रेड में चला जाएगा। तो आप देख रहे हो गेम भी चल रहा है, इतना अच्छा खासा हैवी गेम है, एंड देन ये अभी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली वाला कूल स्टेट में है। अगर मैं आपको इसका यहाँ पे ये दिखाऊँ यूटिलाइज़ेशन, तो वैसे जीपीयू यूटिलाइज़ेशन यहाँ पे 99% हमेशा दिखाता है, बिकॉज़ इसको मैंने पूरा अल्ट्रा सेटिंग पे करके रखा हुआ है। बट आप देखोगे तो फ्रेम्स 90 के आसपास आराम से, मतलब अगर आप कुछ, अभी तो मैं ये खड़ा हूँ, अगर मैं प्रॉपर्ली इसको रन करूंगा तो ये कहीं नहीं जा रहा, लाइक 90 तो है ही है, एवरेज 90 यहाँ पे आराम से आपको मिलता है। और जीपीयू सीपीयू यूटिलाइजेशन भी देखो अच्छा खासा है इस गेम में, क्योंकि मेरा अच्छा खासा भारी भरकम सीपीयू मैंने लगा के रखा हुआ है, फिर भी देखो 70% 80% ये यूज कर रहा है। सो अगर कोई दूसरा नॉर्मल सीपीयू होता है, जैसे कि एक इंटेल का आई थिंक 1200 जो सीपीयू है, वो भी बिना ग्राफिक कार्ड के आता है, वो भी काफी अच्छा सीपीयू है। बट मुझे था कि यार एटलीस्ट ऐसा एक सीपीयू लूं जो मेरे बड़े से बड़े टास्क को भी प्रॉपर्ली आराम से हैंडल कर दे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसके लिए मैंने ये वाला जो है पीसी बनाया। अब देखो, मैं दो दो यहाँ पे अटैच करके रखा हुआ है, दो दो मॉनिटर अटैच करके रखा हुआ है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पीसी में बहुत ही फर्स्ट क्लास है, मस्त चलता है। अगर आपको ये पीसी बनाना है, या फिर अगर आपको ये पीसी बनाना है, अगर या आपको लग रहा है कि यार आपको कुछ डाउट है और आप मुझे पूछना चाहते हो, तो फील फ्री टू कमेंट। बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और कुछ भी जहां तक मैं आपकी हेल्प कर सकूं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। सो दिस इज इट गाइज, आई होप यू लाइक माय एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग माय न्यू पीसी। सो लेट मी नो कुछ अगर इंप्रूवमेंट का स्कोप अगर आपको नजर आ रहा है, या फिर आप कुछ पर्टिकुलर टेस्ट देखना चाहते हो इस पर्टिकुलर पीसी के साथ, तो आप मेरे को फ्रीली बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दैट वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड लाइफ।